न्यूयॉर्क में जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की द्विपक्षीय वार्ता 50% अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने के बाद हुई पहली बैठक। जयशंकर ने कहा, कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान, कहा विदेश सचिव मार्क रूबियो ने दोहराया, भारत अमेरिका का बेहद महत्वपूर्ण साझेदार, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मा समेत कई मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील, अमेरिका में पीयूष गोयल के नेतृत्व में मौजूद प्रतिनिधिमंडल, टैरिफ और बढ़ी H-1B वीजा फीस के बीच 2 हाई लेवल बैठक से रिश्ते सुधरने की उम्मीद। 23 महीने बाद आज जेल से रिहा होंगे आजम खां। आजम खां के वकील ने कहा, जेल भेजे गए करीब 55 परवाने, अगर कोई गलती ना हुई तो हो जाएगी रिहाई। हैदराबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, शहर के अंदर बहने लगा दरिया, पानी के तेज बहाव के साथ बह गई कई गाड़ियां, बाइक, ऑटो और एम्बुलेंस के बहने की तस्वीरें भी आई सामने। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से शहर हुआ पानी पानी, शहर के निचले इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, जनजीवन प्रभावित। तेलंगाना राज्य में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। तेलंगाना के संगारेड्डी में भारी बारिश की वजह से फिर से उफान पर बरसाती नदियां, रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घर के अंदर भरा कई फीट पानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बारिश की वजह से उफान पर शारदा नदी, देखते ही देखते नदी में समाया घर। मॉनसून सीजन के दौरान अब तक करीब 100 घरों के नदी में बहने की सूचना। महाराष्ट्र के सोलापुर में सीना नदी में पानी छोड़े जाने से आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, नदी किनारे लगते इलाकों में घुसा पानी, खेत और सड़कें पानी में डूबी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन, मां दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की आराधना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, मां आदिशक्ति की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं लोग। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में दर्शन और पूजा का खासा महत्व। शारदीय नवरात्रि पर मुंबई में दिखा भक्ति और उत्साह का संगम, गरबा में झूमे लोग, पारंपरिक धुनों पर डांडिया खेलकर जश्न मना रहे हैं लोग। गुजरात में भी दिख रही है गरबा की धूम, लोगों ने पारंपरिक गीतों पर जमकर खेला डांडिया, पारंपरिक परिधानों में सजे धजे नजर आए लोग। शारदीय नवरात्रि के मौके पर अजमेर में गरबा का आयोजन, गीतों पर जमकर थिरकते नजर आए लोग, पारंपरिक गीतों पर जमकर खेला डांडिया। ओडिशा के मयूरभंज में नवरात्रि के मौके पर खास तैयारियां, बारीपदा रेलवे स्टेशन रंग बिरंगी रोशनी से जगमग, दुर्गा महोत्सव को लेकर की गई सजावट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी शक्ति पीठ मंदिर में जलाए गए 9,500 दिए, शारदीय नवरात्रि के मौके पर दियों की रोशनी में जगमग हुआ मंदिर। राजस्थान के टोंक में आस्था के नाम पर अंधविश्वास, नवरात्रि पर दुर्गा माता मंदिर में शराब का भोग लगाने पहुंच रहे हैं लोग। पुजारियों का दावा, मूर्ति से शराब की बोतल स्पर्श करते ही खाली हो जाती है पूरी बोतल। नवरात्रि और आगामी त्योहारों को लेकर शाहजहांपुर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था में सहयोग की अपील की, संदिग्ध गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। अयोध्या के रामकथा पार्क में रामलीला का मंचन, भगवान शिव का अभिनय कर रहे अभिनेता बिंदुदारा सिंह, कई और बड़े कलाकार भी रामलीला में कर रहे हैं अलग अलग अभिनय। दुर्गा पूजा के मौके पर जगमगाया कोलकाता का आसमान, करीब 500 ड्रोन ने बंगाल के आसमान में बनाया अद्भुत दृश्य। उद्दीपनी दुर्गा पूजा कमेटी ने लोगों को दी दुर्गा पूजा की बधाई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग हो गरबा का आयोजन, सामूहिक कार्यक्रम में घुस जाते हैं असामाजिक तत्व। शारदीय नवरात्रि को देखते हुए एमपी के जबलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कई इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, आरएएफ बटालियन और एसटीएफ भी सक्रिय। मांसाहार पर महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी का बयान, सिर्फ त्योहार होने की वजह से प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं, ये मांसाहारी भोजन बेचने वालों की रोजी रोटी का सवाल, क्या सरकार देगी मुआवजा।
बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने की मास्क की दुकानें और होटल बंद कराने की मांग। एसडीएम लोनी को लिखी चिट्ठी, कहा मास्क की दुकानों और होटल से आहत होती है धार्मिक आस्था। रामलीला में पूनम पांडे के अभिनय करने पर विवाद, आज लवकुश रामलीला कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा पहले से पता होता तो कहता कि मंदोदरी का किरदार मत दो। यूपी में जातिगत नेम प्लेट और स्टिकर लगी गाड़ियों पर पुलिस का एक्शन। हापुड़ सहित कई जगहों पर पुलिस ने चलाया अभियान, गाड़ियों से हटाए गए जाति लिखे स्टिकर और नेम प्लेट। जातिगत भेदभाव को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, पूछा 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने, मिलने पर जाति पूछने की मानसिकता खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बेतरतीब निर्माण और पर्यावरण के नुकसान का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज जारी करेगा आदेश। मामले का उच्चतम न्यायालय ने लिया था खुद ही संज्ञान। कर्नाटक में जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए याचिका, आज कर्नाटक हाईकोर्ट मामले पर करेगा सुनवाई। गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर दी गई है चुनौती। आज दूसरी बार होगा गायक जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार से पहले किया जाएगा पोस्टमार्टम। 19 सितंबर को सिंगापुर में हुई थी मौत, डूबने से हुई थी मौत बताया गया था कारण। पीएम मोदी ने इजराइल और नेतन्याहू को दी यहूदी नए वर्ष की शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में कहा नए साल में सभी के लिए शांति, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा, गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन, कई दूसरे कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। बिहार यूथ कांग्रेस का आज पटना में प्रदर्शन, सीएम आवास घेरेंगे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। वोट चोरी का मामला, अडानी को 1200 एकड़ जमीन देने का विरोध। सीट बंटवारे से पहले एनडीए में फिर विरोध की आवाज, सिकंदरा सीट पर एलजेपी आर की दावेदारी पर भड़के जीतन राम मांझी, कहा चिराग पासवान नहीं निभा रहे गठबंधन धर्म। मतदाताओं को समन करने पर दरभंगा में हंगामा, कहा बीएलओ को सौंप दिए थे सभी जरूरी कागज, समन में कही गई है दस्तावेज के अपूर्ण या गलत होने की बात। लालू परिवार में कलह पर बोले बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, कठिनाइयों से गुजर रही है पार्टी और परिवार, अगर ऐसे रहे हालात तो खत्म हो जाएगी आरजेडी। यूपी में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स कॉन्क्लेव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगे संबोधित। लखनऊ के होटल क्लार्क्स अवध में हो रहा है कार्यक्रम। आजम खान की रिहाई पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविदास मेहरोत्रा, बीजेपी सरकार ने जेल में रखकर किया प्रताड़ित, पूर्व मंत्री सांसद विधायक होने के बाद भी नहीं दिया क्लास बी की बैरक। सुखबीर बादल का पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद नहीं पहुंचाने का आरोप, कहा देश के लिए पंजाब सबसे पहले करता था मदद, लेकिन आज ना केंद्र ने मदद की और ना ही राज्य सरकार ने। खेल महोत्सव के उद्घाटन में गिरे पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के गिरने का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के औरंगाबाद में खेल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान खेल रहे थे बैडमिंटन। पंजाब के लोगों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा राज्य के लोगों को मिलेगा कैशलेस इलाज। नौ सेकंड न्यूज में अब अपराध से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट जान लेते हैं। आगरा में पकड़ी गई हथियारों की अवैध फैक्ट्री, मौके से बड़ी संख्या में तमंचे और उपकरण बरामद, 3 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है पुलिस। अमृतसर में पुलिस ने किया हथियारों की तस्करी का खुलासा, 10 पिस्टल और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे आरोपी। अमृतसर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में किया खुलासा, सोशल मीडिया के जरिए करते थे हथियारों की खरीद फरोख्त, पाकिस्तानी हैंडलर ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराता था हथियार। यूपी के कन्नौज में घर में काम कर रहे मजदूर निकले लूट और हत्या के आरोपी, मां बेटी को बंधक बनाकर लूटपाट की, महिला की हत्या के बाद हो गए थे फरार, पुलिस कर रही तलाश। मुरादाबाद में लड़की ने की अपने परिजनों को हत्या के झूठे मामले में फंसाने की कोशिश, खुलासा होने पर पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार, परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी से शादी करना चाहती थी लड़की।
कैथल में आईसीयू में महिला के साथ रेप की कोशिश। बच्चे की डिलीवरी के बाद आईसीयू में एडमिट थी महिला। खुलासा होने पर परिवार ने की अस्पताल कर्मचारी की धुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में धर्म की आड़ में महिला के साथ रेप, अश्लील वीडियो बनाकर दी वायरल करने की धमकी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में कैमरे में कैद हुई केले बेचने वाले शख्स की करतूत। 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत कैमरे में रिकॉर्ड। लोगों ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। दिल्ली में रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 23 करोड़ रुपए की साइबर ठगी। डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगों ने अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाई रकम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के एटा में ट्रेडिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 ठगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के व्यापारी की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ से मारपीट। 9 डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज। रेजिडेंट डॉक्टर्स पर नर्सिंग स्टाफ से मारपीट का आरोप। एमपी के निवाड़ी में सरकारी डॉक्टर के साथ मारपीट। 3 बदमाशों ने चेंबर में घुसकर मारपीट की। डॉक्टर के हाथ में हुआ फ्रैक्चर। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 इनामी नक्सलियों को किया ढेर। कई बड़ी नक्सली साजिश में शामिल रहे थे। मौके से बड़ी संख्या में मिले हथियार। यूपी के गोंडा में लोगों ने की संदिग्ध युवक की पिटाई। चोर समझकर गांव वालों ने युवक को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को लोगों के कब्जे से छुड़ाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में गिरी 3 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से युवक युवती की मौत। 11 लोग गंभीर रूप से घायल। 4 घायलों की हालत नाजुक। राहत बचाव अभियान पूरा। यूपी के सुल्तानपुर में गिरी मकान की छत। नवनिर्मित मकान की छत गिरने से कई लोग घायल। राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंचा प्रशासन। अमरोहा के गजरौला में फैक्ट्री से गैस लीक से हड़कंप। गैस के असर से आसमान में छाई धुंध। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ। गैस लीकेज के कारणों की हो रही है जांच। गुजरात के पोरबंदर में समंदर के अंदर हुआ हादसा। मालवाहक जहाज में लगी आग। जहाज पर लदी है चीनी और चावल की बोरियां। आग बुझाने के लिए मांगी गई फायर ब्रिगेड की मदद। अमेठी में मैरिज हॉल में लगी भीषण आग। मैरिज हॉल के कमरे जले। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। हापुड़ में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार। बाल बाल बची। मौके पर मौजूद बाइक सवार 2 लोगों की जान। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हादसा। पंजाब के नाभा में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। डीएसपी ऑफिस के बाहर धरना देने पहुंचे थे किसान। खोई हुई ट्रॉलियों से जुड़े मामले में किसानों का धरना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सांसद खेल महोत्सव के दौरान हुआ हादसा। बैडमिंटन खेलते समय नीचे गिरे पूर्व सांसद सुशील कुमार। वीडियो हुआ वायरल। मुरादाबाद के गोयान मोहल्ले में मुस्लिम शख्स के मकान खरीदने पर विवाद। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया बैंक पर मिलीभगत का आरोप। कहा नीलामी के दौरान जानबूझकर मुस्लिम कस्टमर को बेचा घर। उधम सिंह नगर में जुलूस के दौरान बवाल। बगैर इजाजत जुलूस निकालने पर पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। मुख्य आरोपी नदीम अख्तर समेत 7 गिरफ्तार। बिजनौर में सड़क किनारे आया हाथी। गजराज को देख राहगीरों में मची अफरा तफरी। जान बचाने के लिए राहगीरों ने तेज रफ्तार में दौड़ाए वाहन। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल।